कहना चाहेंगे लड़कियों के हाथ में तलवार और डंडा कितना जरूरी आज के हालात में? देखिए, सबसे पहले तो चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस दुर्गा सेना के गठन के शुभ अवसर पर विजयादशमी के इस मौके पर आप सब लोग यहाँ पधारे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय को जो है सो पत्रकारिता माने समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग परमावश्यक है आज समाज में, क्योंकि समाज में बहुत तरह की विकृतियां पैदा हो गई हैं। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी अनेक तरह के जो है सो क्रियाकलाप हो रहे हैं। उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर हमारी कोई है तो वो लड़कियां। इसलिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, लड़कियों को सुरक्षा के एक एक गुर की जानकारी होना परमावश्यक है। इसी हेतु आज डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में इस दुर्गा सेना का जो है सो विजयोत्सव के अवसर पर, विजयादशमी के शुभ अवसर पर दुर्गा सेना का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस हेतु तलवारबाजी और लाठी, ये दो गुर जो है सो में पारंगत करने की हमारी योजना। आप वकील भी हैं और प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं। आज का जो स्थिति है, जो समाज है, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह का घिनौना अपराध होता है, क्या आप जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तब क्या सोचते हैं आप? इस देश में नारी शक्ति की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसे घिनौने अपराध? हमारा समाज जो है वो जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सिद्धांत पर चलता है। लेकिन जब जब राक्षसता का जो है सो विकास हो जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियां आगे हो जाती हैं, तब तब हमारे समाज में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित होती हैं। और राक्षसों का विनाश, दुष्प्रवृत्तियों का अंत, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियों का अंत करने के लिए तब तब हमारे समाज की लड़कियां, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में हो, आगे आती हैं। हमारी योजना दुर्गा सेना के माध्यम से यही है कि हमारी लड़कियां दुर्गा के रूप में, महिषासुर मर्दिनी के रूप में, काली और जो है सो चंडिका के रूप में जो है सो समाज विरोधी तत्वों का, समाज विरोधी शक्तियों का दमन करें और स्वयं सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनको अपनी सुरक्षा खुद करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और दुष्प्रवृत्ति वाले लोग उनसे डरेंगे, उनका सम्मान करेंगे। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, और ये जो मतलब जो मनीष जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्राइम बढ़ चुके हैं जो हर जगह पुलिस नहीं हो सकता, हर जगह अपने लोग नहीं हो सकते। तो लड़कियां यदि इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं बच्चियां, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि चलो कम से कम हमारे बिहार में कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में वो खुद लड़ सकती हैं। तो ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है कि वो कम से कम अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, तो अच्छी बात है, वो सीखें। क्योंकि हर जगह हमें पुलिस या हर जगह हमारे फैमिली या हर लोग नहीं मिलता, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे एक भेड़िया बैठा रहता है जो हमें नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चियां ये सब सीख रही हैं। हमें बहुत खुशी है, और ये मुझे मन इस पे भी बहुत प्राउड हो रहा है कि चलिए कुछ नया लेकर के आ रहे हैं हमारे लिए और बच्चों के लिए। थैंक यू। और विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी महिलाओं और सभी लड़कियों से, खासकर मोतिहारी जो महिला वर्ग और जितनी लड़कियां हैं हमारे शहर की, काफी बहादुर है, लेकिन मैं सारी माताओं और बहनों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप जितनी लड़कियों को सिखाती हैं कि संस्कार में रहो, एक लिमिट में रहो, खाना बनाना सीखो, अरे तुम्हारे लिए एक एरिया जो है वो लिमिट कर दिया गया है। तो माँ को ये बोलना पड़ेगा कि तुमको बर्तन किचन बाद में, पहले तुम अपना खुद का प्रोटेक्शन करना सीखो। सबसे पहले तुम मजबूत बनो, इतना हिम्मत बनो कि आंख दिखाओ तो सामने वाला वहां से भागे। ऐसी बनो, ऐसा मौका दो कि फिर वो तुम पर अटैक करने की कोशिश ना करे। तो इसीलिए तलवार बाजी, लाठी चलाना, हर एक गुण आना चाहिए। कैसे झटके में मार के गिराना है। मैंने तो एनसीसी में बहुत चीज सीखा, कितनों को पीट के कुचल भी दिया, और मेरे से कोई नहीं लड़ता है। ये लोग देखते हैं भाग जाते हैं, मैडम आ रही है, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक किसी से लड़ जाती हूँ, लेकिन कोई अगर गलत करता है तो वो बर्दाश्त नहीं।
तो यही है। आज आज के हालात में जब आप लोग सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जी तो मन में क्या ख्याल आता है, कितना गुस्सा आता है, और इस दुर्गा सेना के माध्यम से इन अपराधों पे कितना आपको तो लगता है कि लगाव लगाया? देखिए, इस पे लगाम तो हम ही लगा सकते हैं। अपनी बेटी को आप ऐसे बनाइए, ऐसा उसको सोच दीजिए, उसके वाणी में, उसके सोच में, उसके आत्मविश्वास में इतना ताकत होना चाहिए कि सामने वाले को देखते ही वो भाप जाए कि वो दरिंदा है कि इंसान है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके सामने देखने से ही, उसके व्यवहार से ही, उसके नजरिए से ही बहुत सारी चीजों का भान हो जाता है। ये हमारे पिता स्वरूप है, ये हमारे भाई स्वरूप है, ये हमारे गार्जियन स्वरूप है। ये गंदगी का एक मतलब दलदल का अड्डा है। अब इस कचड़े को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये तत्क्षण हमको निर्णय लेना पड़ता है। उस समय हमारे माता पिता नहीं होते, कोई नहीं होता, लेकिन हमको पता है कि कैसे अटैक करके इसको पटक के और वहीं पे एकदम फोड़ फाड़ के इसको एकदम हिसाब बराबर कर दीजिए, ताकि समाज भी जान जाए कि गलत का हमेशा नतीजा गलत ही होता है। तो आज तो यही विजयदशमी पे कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का जीत सदैव हुआ है और होता रहेगा, और धर्म का नाश होगा और धर्म का हमेशा विजय होगा। तो मैं सारी माताओं, बहनों और खासकर अभिभावक से और गुरुओं से बोलना चाहूंगी, जो टीचर्स है वो सबको मोटिवेट करे, सबको ये सिखाए कि नहीं, पहले तुम आत्मविश्वासी बनो। खुद का, मैं अगर खुद का प्रोटेक्शन करना चाहूंगी तो मैं अपना बेटी भी मेरे से ऑटोमेटिक ही सीख जाएगी, लेकिन जब मैं ही डर जाऊंगी तो ऑटोमेटिक डर जाएगी। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरा देना है सामने वाले को। और कहाँ जाओगे, यही धरती पे रहोगे ना। आपको मेरे साथ 7-8 ऐसा घटना हुआ। मैं हाँ 7-8 ऐसा घटना हुआ। एक बार भाई साहब, ये बच्चों को लाने के लिए मैं स्कूल जा रही थी, स्कूटी पे थी मैं, चेन पहनी थी, तो चेन उन्होंने नोचा मेरा। मैं उनको 4 किलोमीटर एकदम दौड़ा के ले गई। जिस गली में गया, हमने बेटा आज तुम नहीं तो हम। और वो इसलिए ऐसा करते हैं स्कूल टाइम में क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं डर के नर्वस हो जाती है और पीछा नहीं करेंगे। हमने आज हमें कि तुम, उसके झोपड़पट्टी तक हम गए, उसका टी शर्ट, उसका गाड़ी का नंबर, हम आज तक कभी थाना नहीं गए। फिर वहाँ उड़ीसा में थे, उड़ीसा में जाके वहाँ पे खंडगिरी थाना, वहाँ मलिक साहब थे, बड़ा उनसे बहुत कोऑपरेट किए। स्वामी बाबू थे, वो भी बहुत, हम वहाँ पे, वो लोग तो उड़िया में अपना लिखाते हैं। बोले मैडम आप हिंदी में नहीं चलेगा। हमने सर मुझे हिंदी ही आता है। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। बोले मैडम आप इंग्लिश में लिख दीजिए। हम बोले हाँ इंग्लिश में हम लिख देंगे। तो